Assalamu alaikum dear students, welcome to Shmaila's Math Zone. I hope you are doing well. Dear students, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफाइंस और टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस के मुतालिक है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो गिवन नंबर है उनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। डियर स्टूडेंट्स, मैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से गाइड कर चुकी हूँ कि रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं और ये फाइनाइट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल की शेप में होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइनाइट शेप में है। ये रैशनल नंबर्स की फर्स्ट कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दो कैटेगरीज हैं, या तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा या फिर फाइनाइट होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फाइनाइट है, तो मीन्स ये नंबर्स कौन से नंबर कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 0.66 के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। इस लाइन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लाइन जिस भी नंबर पे लगी होगी उसका मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी 6 के ऊपर उन्होंने लाइन लगा दी है। लाइन लगा के इसको क्या कर दिया? फाइनाइट। ये नंबर हमारे पास इनफाइनाइट था, ठीक है। जब उन्होंने इसके ऊपर लाइन लगाई है तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट वाली कैटेगरी किसको सेटिस्फाई करती है? रैशनल नंबर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में डॉट्स लगे हुए हैं। इन डॉट्स का मतलब है कि ये पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद आपको वैल्यू दी हुई है 23, 60, 67। ये जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट है हमारे पास। तो इनफाइनाइट नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए √7। कैलकुलेटर पे अगर हम सॉल्व करें ना √7 को तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ई की वैल्यू दी हुई है। ई की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई की वैल्यू भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 या 4 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये होती इनफाइनाइट है। अगर आप पाई की वैल्यू कहीं पे चेक करें ना तो ये इनफाइनाइट आती है। तो पाई की वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ रही है, तो पाई भी हमारे पास इरेशनल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें 5 प्लस √11। अगर हम कैलकुलेटर पे √11 ले तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा और इनफाइनाइट आएगा। तो जब ये इनफाइनाइट आंसर आएगा और डेसिमल में आएगा तो इस सारी वैल्यू को जब 5 के अंदर ऐड करेंगे तो 5 और ये वाला 3 जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी, मतलब इनफाइनाइट ही रहेगी। तो इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दोनों ओड नंबर्स हैं और ओड नंबर्स की क्या लेनी है? हमने अंडर रूट लेनी है। तो ओड नंबर्स की जब हम अंडर रूट लेते हैं तो इनका आंसर भी इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो पी ओवर क्यू वाली कैटेगरी कहाँ सेटिस्फाई करती है? रैशनल नंबर्स में। या तो नंबर आपके पास फाइनाइट हो या पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो मतलब ये कौन से नंबर कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। इसको आप फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व करके देख सकते हो कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है। फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होगा कि अगर हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपने फार्मूला के थ्रू नहीं करना तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लें कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। फिर इसी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ तो इसका आंसर आएगा +2 √2। फिर ये वाला जो 2 है सेकंड माइनस √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 √2। फिर प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जो है वो √2 के साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है और ये वाला जो 2 है 2 के साथ 2 कैंसिल तो बाकी 1 ही बचेगा। और इधर अपोजिट साइन है, एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो बचेगी 4 - 2। 4 में से 2 को माइनस करें तो जस्ट 2 आता है। आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए
आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। आप जस्ट इनको बताओगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। एक और कॉन्सेप्ट कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का अंडर रूट ले रहे हैं ना कैलकुलेटर पे, तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना ऑड नंबर वाला और उसकी अंडर रूट हो, तो उसका कंफर्म है कि वो इरेशनल नंबर ही होगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है कि एक लाइन होती है, उस लाइन के सेंटर में हमारे पास 0 होता है और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 है और इस जगह पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है। तो आपने ये याद रखना है कि नंबर लाइन में सेंटर में हमारे पास 0 होता है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पे नेगेटिव। मतलब अब अगर हम राइट साइड पे +1 ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे -1 लेंगे, अगर राइट साइड पे +2 ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे -2 लेंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर हमें गिवन है ना 4/3, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपने ये देखना है कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 4/3 मीन्स सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि ये वैल्यू जो गिवन है, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमने जो है 0 से लेके ये राइट साइड वाली सारी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड पे नहीं जाना क्योंकि हमारे पास माइनस वाली वैल्यू ही नहीं है, तो माइनस वाले नंबर्स लेके क्या करेंगे, तो हमने राइट साइड वाली वैल्यूज ही लेनी है, 0 से 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज हम यूज करेंगे उतनी। ठीक है, अब यहाँ पे है टोटल 4, मतलब 4 तक तो हमने कंप्लीट जाना है, उसके बाद 1/3 मतलब मैक्सिमम जो हम नंबर लेंगे वो 5 या 6 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट साइड वाले नंबर लिए हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आप 5 तक भी कर सकते हो, तब भी ठीक होगा। 4 कंप्लीट लिए तो 4 जो है वो कंप्लीट आ गया। फिर है 1/3, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ठीक है, ये होती है कि हमने 4 और 5 के दरमियान टोटल लाइंस कितनी लगानी है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देख लें कि यहाँ से हमने देखना होता है कि हम जो है वो लाइन लगा रहे हैं 4 और 5 के दरमियान, वो कितनी लाइंस आएंगी। तो 4 और 5 के दरमियान कितनी लाइंस चाहिए हमें, 3 लाइंस चाहिए। तो एक 4 वाली हो जाएगी और बाकी जो 2 लगाएंगे तो ये मिला के कितनी लाइंस बन गई हैं, 3 लाइंस बन गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने ऊपर देखना है कि किस जगह जाके हमने इसको मेंशन करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट किस जगह जाके करना है। तो वो कह रहा है 4 के बाद वाली जो लाइन होगी ना उस जगह पे 1। ठीक है, तो 4 के बाद आपने काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 है ना, तो 4 के बाद ये इस जगह पे ये नंबर जाके रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 1/7। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास माइनस में आ गया। ठीक है, अब माइनस में आ गया मतलब हमने लेफ्ट साइड लेनी है, 0 से इस साइड को जाना है, 0 -1 -2 -3 लेफ्ट साइड पे जाना है, तो लेफ्ट साइड वाले ही नंबर लेंगे। ठीक है, टोटल हमने कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम -2 है तो हम -3 तक नंबर ले लेंगे। ठीक है, -2 और -3 के दरमियान ही ये नंबर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा। 0 -1 -2 -3, -2 कंप्लीट है। ठीक है, -2 क्या है, कंप्लीट है। आगे है 1/7, मतलब 2 और 3 के दरमियान हमने कितनी लाइंस लेनी है, 7 लाइंस लेनी है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी लाइंस हो गई हैं, ये 7 लाइंस हो गई हैं। ठीक है, -2 कंप्लीट, लाइंस कितनी देखनी है हमने कि लाइंस कितनी लगाएंगे, तो वो चीज़ कहाँ से देखते हैं, वो हम देखते हैं जो ओवर में हमें वैल्यू गिवन होती है ना, हम वहाँ से देखते हैं कि हमने जो है कितनी लाइंस लगानी है। ठीक है, और फिर जहाँ रिप्रेजेंट करना होता है जिस लाइन पे, वो हम देखेंगे यहाँ से कि किस जगह पे हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो -2 को छोड़ के अगला नंबर हमारे पास 1 है, मीन्स पहली लाइन पे जाके ही ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 5/8। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि 5/8,
आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये जो है कौन से दो नंबर्स के दरमियान है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं 2, 3, 4, ये देखें कंप्लीट 2 था, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में था कंप्लीट 4, तो हमें ये पता चल गया था कि ये 4 और 5 के दरमियान है, ये -2 और -3 के दरमियान है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये 5/8 जस्ट दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता कि ये क्या बनेगा, मतलब इसकी लिमिट हम क्या रखेंगे नंबर लाइन पे, कहाँ तक हम नंबर्स लेके जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 8 पे, कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक नंबर्स यूज़ करने हैं। अब 0.625 मतलब कि ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है, 0 1 से कम है, मतलब 0 और 1 के दरमियान है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने लाइंस जो लगानी है वो ओवर में जो वैल्यू गिवन होती है उसके हिसाब से लगानी होती है ना। तो 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइंस लगेंगी, 8 लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाली 8, ठीक है। 8 लाइंस लगा ली हैं। अब किस जगह पे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो हम देखते होते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई होती है, ये वाली जो वैल्यू है। इधर से हमने देखना है कि इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे जाके ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 3/4, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है। यहाँ पे क्या करना है, आपने नंबर पॉजिटिव है मतलब राइट साइड वाली वैल्यूज लेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कंप्लीट 2 लेना है, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान ही ये नंबर हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट क्या लेना है, 2 लेना है। टोटल लाइंस कितनी लगानी है, टोटल लाइंस हमने 4 लगानी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल लाइंस कितनी लग गई है, हमारे पास 4 लग गई है। अब रिप्रेजेंट कहाँ करना है इस नंबर को, 3 पे जाके रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे जाके ये नंबर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो डेसिमल फॉर्म में गिवन है और आपने उसका जो आंसर निकालना है, आंसर आप P/Q की फॉर्म में निकालोगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो, मैं दोनों से आपको करवा देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.44 के ऊपर लाइन लगी हुई है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में जो है ना 4 से 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आप उन स्टेप्स को अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 0.4 के ऊपर लाइन लगी हुई है, तो फर्स्ट जो स्टेप है इसका वो है कि जो वैल्यू आपको गिवन है ना क्वेश्चन में उसको आपने नाम दे देना है, उसको x के इक्वल रखना है, मतलब उसका कोई ना कोई नाम दे देना कि ये वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया है कि लेट किया है, सपोज किया है कि x जो है वो इक्वल है 0.4 के ऊपर ये लाइन लगी हुई है। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो नंबर आपको गिवन होगा ना उस नंबर के ऊपर ये लाइन लगी हुई होगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जितने भी है ना उनमें ऐसे ही है, ये ऊपर लाइन लाजमी लगी हुई होगी हर क्वेश्चन के। अब ये जो लाइन लगी है सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि इस लाइन को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि इस लाइन का मतलब है ये जिस भी नंबर के ऊपर होगी वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो ये इधर 4 के ऊपर है तो इसका मतलब है 4 बार बार रिपीट होगा। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को ख़त्म करने के लिए 4 को इनफाइनाइट मैनी टाइम्स लिख देना है, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या किया था, x के इक्वल रखना है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि इस लाइन को ख़त्म करना है। इस लाइन को कैसे ख़त्म करेंगे कि ये नंबर जो है वो हम इनफाइनाइट कर देंगे, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स होगा और डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। 2 स्टेप्स हो गए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप वैल्यू को नाम देना है, कोई ना कोई x या y, वैसे अक्सर हम x ही लेते हैं, ठीक है। वैल्यू को x का नाम दिया। सेकंड स्टेप कि उस वैल्यू के ऊपर जो लाइन है उसको हमने ख़त्म करना है। उसको कैसे ख़त्म करेंगे कि उस नंबर को बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको इनफाइनाइट मैनी टाइम्स लिख देंगे। थर्ड स्टेप जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब जो x दिया हुआ है और उसकी जो वैल्यू है दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है। आपने देखना है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो मेन बात है। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, हम 100 से भी कर सकते थे, हम 1000 से भी कर सकते थे। ज़रूर आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं क्लियर करूँ।
कि ये जो 10, 100,000 है ये आपने कैसे देखना है। आपने देखना है क्वेश्चन में कि अगर तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, हमने जो है मल्टीप्लाई 10 से करवाना है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद क्या आ रही है, एक वैल्यू, अगर तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आए आपके पास, मतलब फर्ज करें कि इधर 0.4 थी ना, 4 के साथ में इधर 2 भी लिख दूं, तो आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी ना, 4 और 2, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड बाय 10, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, x को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है और ये जो x की वैल्यू है इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, और 10 को अगर हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है 4.444 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया है कि 10x तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे उन्होंने इस 4 को सेपरेट कर लिया, मतलब कि ये जो सारी वैल्यू थी ना, इस सारी वैल्यू में से जब 4 को निकाल लेंगे तो इस जगह पे क्या बचेगा, इस जगह पॉइंट से पहले क्या बच जाएगा, 0, क्योंकि 4 तो हमने ले लिया है, तो इस जगह पे हमारे पास क्या बच रहा है, 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब दरमियान में प्लस डाल के 4 को अलहदा कर लिया था और यहाँ पे क्या बच गया था, 0 और 444 एंड सो ऑन, सही है। अब देखें अगले स्टेप में हमने क्या देखना है कि ये जो है, अब ये आपके पास स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमने ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हर क्वेश्चन में ये जो वैल्यू आएगी ये x के इक्वल होगी। अब आप ऊपर भी तो देख सकते हैं ना कि 0.444 इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, तो मतलब कि जहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी ना 0.444, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम x को लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि 0.44 की जगह पे हमने क्या लिख देना है, x लिख देना है, ठीक है। तो 4 प्लस x आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x, अब क्या करना है हमने कि x वाली वैल्यू को x वाली के साथ सॉल्व करना है और जो दूसरे हैं हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको अलग से सॉल्व करना है। तो चले आए देखते हैं उन नंबर्स को कि वो कैसे सॉल्व होंगे। 10x है 4 प्लस x, अब मैं जो x वाली वैल्यू है ना उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। तो इस रूल के बारे में तो आपको पता होगा ना कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू इक्वल की राइट साइड पे प्लस हो रही है, तो जब हम उसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मतलब जैसे ये इधर जो है x प्लस हो रहा है ना, जब मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4। अब 10x में से एक x चला जाए, कितने बचेंगे, 9x इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हमें तो जस्ट x चाहिए ना, जस्ट x लेना है हमने, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये इक्वल की राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। ये रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास इक्वल की राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ प्लस हो रही है, ठीक है, या तो वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उसने अपनी साइड चेंज करनी है। जैसे ये हमारे पास राइट साइड पे था, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके गए तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, अगर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, अगर चाहे वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ मैंने बताई है कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और हम उसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो अगर तो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और अगर वो डिवाइड हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ इसके सेकंड स्टेप के बारे सेकंड मेथड के बारे में कि सेकंड मेथड हमने कैसे सॉल्व करना है। सेकंड मेथड में देखें ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ चीज़ें हैं इसमें चेंज। फर्ज करना है हमने, लेट करना है कि x को मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन को हमने कोई ना कोई नाम देना है।
फर्स्ट स्टेप जो हमने पहले भी पढ़ा है, कोई ना कोई नेम देना, तो x इज इक्वल टू 0.44 के ऊपर लाइन लगी हुई है। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, इस लाइन को ख़त्म करना है। इस लाइन को कैसे ख़त्म करेंगे, ये हमें पता है कि अगर ये लाइन किसी भी नंबर पे हो तो इसका मतलब यही होता है कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, 2 स्टेप हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप देखें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से क्यों किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड बाय 10। और मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करवाना है, एक साइड पे नहीं करवाना। जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ सपोज करते हैं तो वो इक्वल के दोनों साइड पे ही लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x को तो इधर 10x आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.444 एंड इनफाइनाइट, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 4.444 एंड सो ऑन। 3 स्टेप क्लियर हो गए। अब स्टेप नंबर 4, ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले तो हम इस 4 को निकालते थे, फिर देखते थे यहाँ पे क्या बचा है, तो मतलब उससे ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, अजीब सा स्टेप था वो। लेकिन ये जो है ना, इस स्टेप से आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमने जैसे किया था ना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना x को। अगर हम x को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है और कोई ना कोई लॉजिक भी समझ आती है इसकी। अब देखिए 10x और 4.444 एंड सो ऑन, तो इन दोनों वैल्यूज में से हमने किसको माइनस करवाना है, x को। तो यहाँ 10x के साथ भी क्या लगा देंगे, -x लगाएंगे। -x क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया है, -x लगाया है। और यहाँ पे 4.444 एंड सो ऑन -x, सही है। अब अगला स्टेप देखें, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5, उसमें हमने करना है कि माइनस कर देना है। 10x में से x चला गया तो कितने बचे, 9x, और इस जो वैल्यू है इसको वैसे ही रहने देंगे। एज वी नो दैट x इज इक्वल टू 0.444, हम जानते हैं कि हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। तो हम इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास ये वाली, अब इस वैल्यू को और x को तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते इन दोनों को, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू ले आएंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, तो उसकी वैल्यू ले आएंगे x की जगह पे 0.444, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई है। आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे माइनस करके देखें, माइनस करके जब आंसर निकालेंगे ना तो इसका आंसर 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, जस्ट हमें क्या चाहिए, x चाहिए, हमें उसके साथ 9 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड स्टेप। और देखें हमारे पास आंसर भी p/q की फॉर्म में आ गया। 4 जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है p को, ठीक है, और जो 9 है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है q को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37 के ऊपर लाइन लगी हुई है, वही दोबारा से वही स्टेप जो हमने अभी किए हैं, बस इसमें चेंज क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू 0.37, सबसे पहले हमने उसको कोई ना कोई नाम देना है कि x हमारे पास किसके इक्वल है, 0.37 के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर वाली लाइन ख़त्म करनी है, 37 के ऊपर ये जो छोटी सी लाइन है ना, इस लाइन को ख़त्म करना है। इस लाइन का मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नाम देने के बाद हमने क्या किया है, इस लाइन को ख़त्म किया है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होंगी तो मल्टीप्लाई 100 से करवाएंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 1 वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई 10 से करवाएंगे। और अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो मल्टीप्लाई 1000 से करवाएंगे। वैसे आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है कि मल्टीप्लाई 1000 से करवाएं, जस्ट आपने 10 और 100 का कॉन्सेप्ट ही देखना है। 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन को, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100x, 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.37 एंड सो ऑन से, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 37.3737 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4 में देखें, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड, तो दोनों साइड पे हमने सब्ट्रैक्ट करवा देना है x को। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया 100x - x 37.3737 एंड सो ऑन
ठीक है, ये वैल्यू जो थी ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। फिर माइनस ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास x की वैल्यू है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। मैंने x लिखा नहीं लेकिन डायरेक्ट उसकी क्या लिख दी है, वैल्यू लिख दी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस कर देंगे, 100x में से x को किया तो 99 आएगा, और इस वैल्यू में से इसको अगर आप कैलकुलेटर पे माइनस करके देखोगे ना तो इसका आंसर जो है वो 37 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, आप जस्ट इतना भी लिख सकते हो 37.3737 यहाँ तक लिख के उसके बाद माइनस 0.3737, तब भी ये आपको यही आंसर देगा 37, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन पार्ट नंबर स्टेप 5। इसमें हमने क्या करना है, x को निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 37 इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास p/q के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसको आप जस्ट देख लें। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको अगली वीडियो में क्लियर करवा दूंगी। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, ये सेम एज इट इज ही है इसी की तरह से। जी स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, टेल द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड बिलो। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर्स की पिछले वीडियो लेक्चर में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉरी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपने मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज भी हैं और एडिशन की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, आपने इनको देख के बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है a+4 + b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में है 4 + b, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मैंने साथ प्रॉपर्टी लिखी हुई भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a + b हो तो वो किसके इक्वल होता है, b + a के। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x - x इज इक्वल टू 0, मतलब एक वैल्यू आपके पास प्लस की है और दूसरी माइनस की है। तो ये हमने पढ़ी थी एडिटिव इनवर्स में, मैंने आपको बताया था कि अगर हम एडिशन में इनवर्स देखें ना तो उसका अपोजिट साइन होता है, मतलब अगर आपके पास 2 है ना तो आप उसका इनवर्स लोगे तो -2 होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर एक वैल्यू प्लस की है तो और दूसरी माइनस की है तो उनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, AB + C इज इक्वल टू AB + AC, ये आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी राइट हैंड साइड कैसे बनी है, a को b से मल्टीप्लाई किया है, फिर दरमियान में प्लस आ गया, फिर a को मल्टीप्लाई किया है c के साथ। तो ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आपके पास a जो है वो इस साइड पे आ जाता तो ये आपके पास जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाता। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 16 + 0 इज इक्वल टू 16। मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको आइडेंटिटी के बारे में कि एडिशन की आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। तो 16 + 0 इज इक्वल टू 16, और ये प्रॉपर्टी लिखी हुई भी है साथ, a + 0 इज इक्वल टू a। मतलब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, 100 × 1, यहाँ पे 1 है, 1 आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 4 × 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 5 ब्रैकेट में × 8। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बस चेंज क्या है, साइन चेंज है। पहले जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या थी, एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है AB = BA।
जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था √2 प्लस √3 वाला, वो भी तो यही चीज़ थी ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? कमोटेटिव थी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। नेम द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे सैम्पल्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें -3 लेस देन -1। इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 0 लेस देन 2 होगा। ठीक है, अब -3 लेस देन -1, यहाँ पे हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी लॉजिक लगाएं कि हमारे पास जो है लेस देन वाली साइड पे 0 आ जाए और ग्रेटर देन वाली साइड पे क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो इसके लिए हम ऐड कर रहे हैं +3 को बोथ साइड पे। इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे जो -3 है इधर भी हम +3 ऐड कर रहे हैं और जो -1 है इसके साथ भी हम +3 ऐड कर रहे हैं। ये दोनों आपस में अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। ये है -1 + 3, तो 3 में से 1 चले जाए, कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर की एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर 3 को ऐड किया है, फिर ही जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये देखने से ही पता चल रहा है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, ट्रिकोटोमी वाली जो प्रॉपर्टीज थी उनमें था लास्ट पे कि अगर आपके पास a लेस देन b है तो हमारे पास तो जो आंसर होगा उसका 1/a जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। मतलब कि अगर आप ले रहे हो ना a जो है 2 ले रहे हो, b 4 ले रहे हो, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है कि अगर a 2 है और b 4 है तो a लेस देन है a जो है वो लेस देन है b से। मतलब a की जो वैल्यू है वो 2 है ना, तो 2 जो है वो लेस देन है 4 से, जाहिर है 2 छोटा है 4 से। ठीक है, तो जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे ना 1/a मतलब 1/2 जो लेंगे उसका जो आंसर आएगा ना उसका आंसर 0.5 आएगा आई थिंक। तो 0.5 जो है वो 0.25 से बड़ा होगा। समझ आ गई है कि हमने लिया था ना 2 लेस देन था 4 से, लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल लिए तो 0.5 ग्रेटर हो गया 0.25 से। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन हो जाएगा b प्लस c के। यहाँ पे दोनों साइड पे देखें क्या ऐड हो रहा है? c ऐड हो रहा है। हमारे पास तो सिंपल था ना कि a लेस देन है b के, तो आगे जो उन्होंने बताई है कि a प्लस c लेस देन हो जाएगा b प्लस c के, मतलब कि c क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि इफ ए सी लेस देन है बी सी के एंड सी ग्रेटर देन है 0 के, देन ए लेस देन हो जाएगा बी के। ये कैंसिलेशन ला है। कैसे कि हमें उन्होंने दिया था ए सी लेस देन बी सी के, और जो कंक्लूजन निकाली है वो क्या निकाली है कि ए लेस देन बी। अब आप ये देख रहे होंगे कि सी किधर गया, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर इक्वल के दोनों साइड पे आपके पास सेम वैल्यूज हों तो वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है कि ये वाला जो सी है वो इस सी के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है? ए लेस देन बी बच गया। तो ये कैंसिलेशन ला है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है। उसमें हमने क्या करना होता है कि एक वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे है ना, जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम एज इट इज ही है, देख लें जस्ट आप इसको। तो ये कैंसिलेशन ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है? फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। मतलब कि 2 नंबर आपको उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपने उन दोनों नंबर्स के दरमियान 2 और नंबर ढूंढने हैं, रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, अब 1/3 प्लस 1/4 इनको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हमने जो अगर वैल्यू ओवर में दी हुई है ना, अगर वैल्यू ओवर में है तो सबसे पहले हमने उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब ये जो 12 आया है इसको हम इस जगह पे लिखेंगे। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4 आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। 4 को 3 के अंदर ऐड करें कितने हो जाएंगे? 7, और ये वाला 12 वैसे ही 7 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पे मैंने डिवाइड लिख दिया लेकिन कन्फ्यूजन हो रही है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है? मल्टीप्लाई लिखना है। मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये जो आंसर हमारे पास आया था ना 7/12,
सॉल्व करके हमने ये निकाला था 7/12। इस 7/12 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। हमने 2 नंबर बताने थे ना कि 2 नंबर्स कौन से हैं रैशनल नंबर्स, तो एक तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं उसको सेकंड को कि सेकंड नंबर हमने कैसे निकालना है। सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास फर्स्ट आंसर आया है ना 7/24, एक तो हम ये वाला आंसर यूज करेंगे और सेकंड हम लेंगे इसकी, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं हमने देखनी, हमने सेकंड वाली वैल्यू लेनी है 1/4। इसको और इसको जो है हमने क्या करवाना है, प्लस करवाना है। सारा मेथड सेम एज इट इज इसी की तरह से होगा, बस 1/4 को और इसको हमने क्या करवाना है, सिंपल प्लस करवाना है। तो 7/24 प्लस 1/4 इन दोनों का सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 24 आया है। अब इस 24 को इस 24 पे क्या करना है, ये वाले जो 24 है इसके साथ डिवाइड करना है। इसका क्या आंसर आया 1, तो इसी 1 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ये वाली वैल्यू। ये 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ओवर है हमारे पास 1/4, मतलब जो एलसीएम आया है ना उस एलसीएम को 24 को हमने डिवाइड करवाना है ये वाली वैल्यू के साथ। पहले 24 को 24 के साथ करवाया था, अब 24 को इस 4 के साथ जब करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, उसका 6 आएगा। अब ये वाला जो 6 आया है इसी 6 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस 1 के साथ। इस 6 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 7 और 6 को जब हम आपस में प्लस करते हैं तो इनका आंसर क्या आता है, इनका जो आंसर आता है वो 13 आता है। तो 13/24 हमारे पास जो है ये फर्स्ट वैल्यू नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये वाली आपके पास फर्स्ट वैल्यू नहीं है। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने आपको ऊपर निकाल के दी है वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करवाने हैं 1/2 के साथ। मतलब जो हमारे पास आंसर आया है ना उस आंसर को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। 13/24 आया है, 13/24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, तो 13 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा। 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। सही है, हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, एक हमने स्टार्ट में फाइंड किया है 7/24 ये वाला, और एक आ गया 13/48। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और 4, इनको अब हमने सॉल्व करना है। देखिए ये वैल्यू ओवर में नहीं है तो ये इजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। इसमें हमने एलसीएम नहीं लेना, इसमें डायरेक्ट करना है। 3 और 4 को क्या करना है, प्लस करना है। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आता है, 7 आता है। ठीक है, फिर इस 7 को अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 7/2। तो ये जो 7/2 है ना ये हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड हम कैसे निकालेंगे कि सेकंड के लिए हम क्या करते होते हैं, जो हमने फर्स्ट का आंसर निकाला होता है वो लेते हैं, और जो हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड नंबर होता है वो लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा है, 4 है। इन दोनों को हमने क्या करवा देना है, प्लस करवा देना। ये जो 2 है ये एलसीएम में भी आएगा और ये 2 जो है इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। तो 7 + 2 4 = 8, 7 + 8 15, 15/2। अब नेक्स्ट क्या करना है, 15/2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 को 1 से किया तो 15 आ गया, फिर 2 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू 7/2 थी, सेकंड वैल्यू 15/4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस है कि इसमें जो है ओवर जो है वो हमारे पास सेम है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास ओवर सेम नहीं था, लेकिन यहाँ पे ओवर सेम है। 3/4 एंड 4/5। यहाँ पे हमें सिंपल पता चल रहा है कि एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, और 3 और 4 ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 3 और 4 को प्लस किया तो क्या आ गया, 7/5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अभी फर्स्ट नहीं है, अभी हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू फाइंड नहीं हुई। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना फर्स्ट।
फर्स्ट वैल्यू तब काउंट होगी जब हम इसका अगला स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे कि इनका एलसीएम निकालने के बाद प्लस करने के बाद इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई भी करवाना होता है 1/2 के साथ। तो जब हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी 7/10। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड थी चीज़ें उनमें ये हमारे पास जो है ये हमारी फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, 7/10 तो हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट में हमने करना होता है कि जो आंसर आया वो लेना है हमने, और जो इसकी सेकंड वैल्यू है वो यूज़ करनी है। 7/10 लेना है और इसकी सेकंड वैल्यू 4/5 लेनी है। इन दोनों को अब हमने प्लस करके सेकंड नंबर भी फाइंड करना है कि सेकंड हमारे पास P/Q की फॉर्म में कौन सा नंबर है। तो 7/10 प्लस 4/5 इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे 10 आएगा। ठीक है, अब 10 को जब हम डिवाइड करते हैं 10 पे तो उसका आंसर 1 आता है। 10 को जब 10 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब उसी 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 7 आ जाएगा। अब जब हम 10 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 5 पे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, उसका आंसर जो है वो हमारे पास 2 आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 8 आ जाएगा। अब 7 और 8 को प्लस करें क्या आता है, 15/10। अब ये जो 15/10 आया है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। लास्ट स्टेप है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करवाना है जब भी नंबर निकालोगे आप। 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 15 को 1 से करवाया 15 आ गया, 10 को 2 से करवाया तो 20 आ गया। तो ये इसका सेकेंड नंबर है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 से 3 स्टेप है, अगर आप वो अच्छे से देख लो तो ये क्वेश्चंस भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें करना क्या है कि पहले आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जो आंसर आएगा ना उस आंसर को मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। हमें 2 वैल्यूज चाहिए थी ना P/Q की फॉर्म में, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड निकालने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है इसको लेना है और क्वेश्चन में हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है इसको लेना है। इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने के बाद इनका एलसीएम लेने के बाद ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है फिर से 1/2 से। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका सेकंड रैशनल नंबर होगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है मैंने। अगर आप लोगों को कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।